गांव में अकाल का साया छा गया था और हर तरफ सूखे की मार थी। ऐसे में गांव में रहना अब मुमकिन नहीं था, इसलिए लोग काम की तलाश में गांव से बाहर जाने लगे थे। उन्हीं लोगों में से एक था प्रशांत, जो अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा था। चलते चलते वह आनंदपुर गांव पहुंचता है। उसके पास न तो रहने की कोई जगह थी और न ही कोई काम। चलते चलते वह गांव के एक बहुत बड़े और अमीर किसान सुमन सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं प्रशांत हूँ और दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख गए हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाता तो बहुत कृपा होती सेठ जी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है प्रशांत, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 30 गाय और 40 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 300 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? प्रशांत मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, 30 गाय और 40 भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर मेरी एक विनती है। हाँ बोलो प्रशांत, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके जानवरों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सुमन सेठ थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर प्रशांत को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहते हैं, ठीक है प्रशांत, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से प्रशांत गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज प्रशांत अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। सुमन सेठ को भी प्रशांत का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत सफाई से करता था। एक दिन सुमन सेठ प्रशांत को बुलाकर उससे बोलते हैं, प्रशांत, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। प्रशांत सुमन सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे प्रशांत के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक घर बनवा लेता है। प्रशांत मन ही मन सोचता है, उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से प्रशांत सुमन सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रशांत की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन प्रशांत सुमन सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। मुझे उन पैसों के चोरी होने की चिंता सता रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। प्रशांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। सुमन सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर प्रशांत से कहते हैं, देखो प्रशांत, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वह है गांव के जमींदार देवेंद्र का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ प्रशांत, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है।
उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन प्रशांत जमींदार देवेंद्र से बात करने उनके घर चला जाता है। वहां एक पहरेदार उसे रोकता है। ए, तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हें उनसे? मुझे बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, इसी काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं प्रशांत हूँ और सुमन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा प्रशांत, बोलो क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से सुमन सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5,000 रुपए होंगे मेरे पास। वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ प्रशांत, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। प्रशांत अपना पैसा जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,000 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो सुमन सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे प्रशांत, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। प्रशांत अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। जमींदार मन ही मन सोचता है, हाँ प्रशांत, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही प्रशांत ईमानदारी और मेहनत से सुमन सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रशांत सोचता है, अब बहुत साल हो गए सुमन सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि अब खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास पैसे संभालने के लिए दिए हैं, उन्हें मिलाकर थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। यह सोचकर प्रशांत जमींदार देवेंद्र के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे कौन हैं आप? अरे जमींदार जी, मैं प्रशांत हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ प्रशांत, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मैं कागजात मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है? तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वह पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय न करें। अरे क्या ये झूठा रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर प्रशांत की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी प्रशांत को डंडे से खूब मारते हैं। फिर प्रशांत दुखी होकर अपने घर चला जाता है। प्रशांत के शरीर पर घाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से प्रशांत घाव के दर्द के कारण सुमन सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है।
इसलिए अगले दिन सुमन सेठ प्रशांत के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि प्रशांत खाट पर सो रहा है और बहुत चिंता में नजर आ रहा है। प्रशांत भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं? आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे प्रशांत, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वह आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वह बहुत लालची इंसान है। वह लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो प्रशांत, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। प्रशांत, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूं। सुमन सेठ प्रशांत के कान में सारी तरकीब बताते हैं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने देना। अगले दिन सुमन सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाते हैं। अरे सुमन सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलिए भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूं। मैं यह लगभग 1 लाख रुपए लाया हूं। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सुमन सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। जमींदार मन ही मन सोचता है, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर प्रशांत आ जाता है। अरे प्रशांत, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूं। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूं। जमींदार प्रशांत के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना प्रशांत, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूं। प्रशांत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूं। सुमन सेठ इतना बोल ही रहे थे कि तभी वहां सुमन सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा है कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं जमींदार जी, व्यापारी यहां आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर सुमन सेठ और उनका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। जमींदार मन ही मन सोचता है, थत तेरे की रे, ये क्या हो गया? ये 1 लाख रुपए भी चले गए और जो प्रशांत के 5,000 रुपए हड़प लिए थे वह भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। प्रशांत, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।